Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Today, I am going to teach you a new lesson, Landscape of the Soul. This is the fourth chapter of your book, Hornbill. First of all, we discuss about the author. The author of this chapter is Nathalie Chowroy. Nathalie Chowroy was born in Buenos Aires in Argentina on 2nd February 1975. She is an art historian who came in limelight because of her translation work of book City of Jinns by William Dalrymple. Her husband was an ambassador. Her nickname is Tini. She is very fond of painting. She was also a successful model at the time and walked the ramp for many leading designers. She also set up the first modeling school in Argentina. Presently, she has a passion for yoga and meditation. तो कहा जा सकता है कि नैथली चौरॉय 2 फरवरी 1975 में अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में पैदा हुई थी। वह एक कला इतिहासकार हैं जिनको अपने रूपांतरण के कार्य के कारण बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली और यह रूपांतरण विलियम डॉलरिम्पल के द्वारा लिखित पुस्तक जिन्नों का शहर का है। यानी एक राइटर हुए जिनका नाम है विलियम डॉलरिम्पल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिटी ऑफ जिन्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जिन्नों का शहर। तो जिन्नों का शहर जो पुस्तक है उसका इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया और इसके कारण इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। उनके पति एक राजदूत हैं। इनके घर का नाम टिनी है। वह पेंटिंग के बड़ी शौकीन हैं। वह अपनी समय की एक सफल मॉडल भी थी और कई अग्रज डिज़ाइनर्स के लिए वो रैंप पर भी चलीं। रैंप पर चलने का काम किया जो मॉडलिंग में होता है। उन्होंने अर्जेंटीना में पहला मॉडलिंग का स्कूल स्थापित किया। वर्तमान समय में योग तथा ध्यान में उनकी गहरी लगन है, रुचि है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हुआ अबाउट द ऑथर। अब थोड़ा सा थीम ऑफ द लेसन देखते हैं। पाठ का परिचय क्या है, कथानक में क्या कह सकते हैं चैप्टर के विषय में। तो कहा जा सकता है अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर इज़ एन इन्फॉर्मेटरी ऑफ यूरोपियन एंड चाइनीज़ पेंटिंग एंड आर्ट. The chapter discusses about anecdotes of European and Chinese paintings, Taoism and its effect in Chinese paintings. The contrast between both types of painting is defined. 2 complementary poles, yin, female, and yang, male, are the foundation of this universe, and the important role of the communicator is played by the man. The chapter also introduces the importance of outside art by giving an example of Nek Chand, the maker of rock garden in Chandigarh. तो कहा जा सकता है कथानक के विषय में यह पाठ यूरोप तथा चीनी चित्रकारिता तथा कला की सूचना देने वाला है। यानी चीन की चित्रकारिता कैसी थी और यूरोप में चित्रकारिता का क्या काम था, उसकी सूचना देने का काम करता है ये पाठ। यह पाठ यूरोप की लघु कथाओं और चीनी चित्रों दाओजिम जिसको कि कहा जा सकता है कि चीनी दार्शनिक प्रणाली है, कि चीनी चित्रों पर प्रभाव की चर्चा करता है और दोनों प्रकार के चित्रों के अंतर को परिभाषित करता है। 2 समकालिक पोज जिनमें कि यिन तथा यांग इस ब्रह्मांड के संस्थापक हैं तथा संचारक जो कि बातचीत करने वाले होते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका को आदमी के द्वारा निभाया गया है।
और चंडीगढ़ में चट्टान बगीचा के निर्माता नेकचंद का उदाहरण देकर यह पाठ वाह्य कला के महत्व का भी परिचय कराता है। तो कह सकते हैं कि चित्रकारिता और कला की एक गहरी जानकारी लिए हुए है यह आपका चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। जैसा कि हम नाम से ही देखते हैं, लैंडस्केप का मतलब नेचुरल सीन, ऑफ द सोल आत्मा का। तो टेक्स्ट की दृष्टि से, एक्सप्रेशन की दृष्टि से पहला इसका पैराग्राफ देखते हैं। कहते हैं ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी हु लिव्ड इन द 8th century। ए वंडरफुल ओल्ड, एक अद्भुत पुरानी टेल कथा इज टोल्ड कही जाती है अबाउट द पेंटर, चित्रकार के विषय में, वू दाओजी नाम के, यानी वू दाओजी नाम के चित्रकार के विषय में एक पुरानी अद्भुत कथा कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th century, जो कि 8वीं शताब्दी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआजोंग। हु लिव्ड जो रहता था 8वीं शताब्दी में, हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसकी जो अंतिम चित्र था, जो उसकी अंतिम तस्वीर थी, वह क्या थी? एक प्राकृतिक सौंदर्य था, प्राकृतिक दृश्य था। कमीशन बाय द टैंग एम्परर, जिसको कि आदेशित किया गया था टैंग सम्राट जुआजोंग के द्वारा। किस लिए आदेशित किया गया था बनाने के लिए? टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, यानी अपने महल की दीवार को सजाने के लिए। हाँ, यानी टैंग सम्राट जुआजोंग ने अपने महल की दीवार सजाने के लिए इस चित्रकार को आदेश दिया गया था कि आप क्या बनाइए, एक पेंटिंग बनाइए। और पेंटिंग कैसी थी? लैंडस्केप थी, यानी फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। द मास्टर हैड हिडन हिज आर्ट बिहाइंड ए स्क्रीन। द मास्टर, अध्यापक ने, मालिक ने अपनी हिडन छिपाया था हिज वर्क, अपने कार्य को, बिहाइंड ए स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि केवल सम्राट इसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। लंबे समय तक, फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड, शासक ने, सम्राट ने प्रशंसा की, द वंडरफुल सीन, इस अद्भुत दृश्य की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, यानी खोजे जाने वाले जंगल। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत। वाटरफॉल्स, झरने। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, क्लाउड्स, बादल। फ्लोटिंग, तैरते हुए। एन इमेंस स्काई, एक बहुत बड़े आकाश में। यानी इस सीनरी में जो था, इस पेंटिंग में जो था, वो ये चीज़ें थी। यानी वंडरफुल सीन था जिसमें कि खोजे गए जंगल थे, ऊंचे पर्वत थे, झरने थे और बहुत बड़े विशाल आकाश में तैरते हुए बादल। मैन ऑन हिली पाथ्स, और पर्वतीय रास्तों पर चलने वाले व्यक्ति थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ते हुए पक्षी। लुक शायर सेड द पेंटर, चित्रकार ने कहा। लुक, देखिए। शायर, महान भाव। हे महान भाव, देखिए। पेंटर ने कहा, चित्रकार ने कहा। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। इन दिस केव, यानी इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी पर्वत की इस तलहटी के, पर्वत की इस तलहटी के नीचे इस गुफा में, ड्वेल्स ए स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर, चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो गुफा का जो द्वार था, दरवाज़ा था, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, इसका जो अंदरूनी भाग था बड़ा शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी इसको शब्दों के माध्यम से परिभाषित या व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर भाग था इसका, गुफा का। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे द पेंटर, प्लीज़ लेट मी शो, कृपया मुझे दिखाने दो, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, हे महान भाव, द वे, मान रास्ते को। यानी हे सज्जन पुरुष, अंदर के रास्ते को मुझे दिखाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव, और वह चित्रकार उस गुफा में प्रवेश कर गया। और क्या हुआ? बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, बट द एंट्रेंस, लेकिन द्वार, वह दरवाज़ा गुफा का, क्लोज बिहाइंड हिम, उसके पीछे ही छिप गया, बंद हो गया।
एंड बिफोर द आस्टोनिस्ट एम्परर कुड मूव, एंड बिफोर और इससे पहले द आस्टोनिस्ट एम्परर यानी हतप्रभ सम्राट कुड मूव हिलता डुलता और अटर ए वर्ड या कोई शब्द कहता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। द पेंटिंग यानी तस्वीर हैड वैनिस्ड विलुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी फ्रॉम द वॉल दीवार से। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। नॉट ए ट्रेस यानी एक चिन्ह भी नहीं ऑफ वू दाउजीज ब्रश, वू दाउजी के ब्रश का वॉज लेफ्ट शेष बचा था। हाँ, यानी वू दाउजी के ब्रश का एक चिन्ह भी वहाँ शेष नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस कलाकार को इस संसार में कभी दोबारा नहीं देखा गया, अर्थात उस गुफा में वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। पहला पैराग्राफ इसका पूरा होता है, सेकंड वन देखते हैं। Such stories played an important part in China's classical education. Such stories, इस प्रकार की कहानियाँ, played an important part, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं in China's classical education, यानी चीन की पारंपरिक शिक्षा में। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. यानी कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी की जो पुस्तकें हैं उनसे भरी पड़ी हैं। They help the master to guide his disciple in the right direction. They help the master, वे अध्यापक की मदद करती थीं, to guide his disciple, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए, in the right direction, सही दिशा में। और ये पुस्तकें अध्यापकों का अपने शिष्यों का सही मार्गदर्शन करने के लिए क्या करती थीं? मार्गदर्शन करती थीं। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Beyond the anecdote और लघु कथा के परे, यानी इस कहानी के परे, लघु कथा के परे, there are deeply revealing यानी वे थीं गहराई से प्रकट करने वाली, द स्पिरिट उस आत्मा को, इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड जिसमें कि वह कला समझी गई थी, बताई गई थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. Contrast this story, इस कहानी की तुलना करिए, और अनदर दूसरी कहानी की, फेमस प्रसिद्ध की, वन यानी दूसरी एक प्रसिद्ध कहानी की भी तुलना करिए, अबाउट ए पेंटर, एक चित्रकार के विषय में, हु वुडंट ड्रॉ द आई, जिसने कि आँख को चित्रित नहीं किया, ऑफ ए ड्रैगन, एक ड्रैगन की, ही हैड पेंटेड, जिसको कि उसने बनाया था। यानी एक ऐसा चित्रकार जिसने कि एक ड्रैगन का चित्र बनाया, और उस ड्रैगन के चित्र में ड्रैगन की आँख को इसलिए नहीं बनाया, फॉर फियर, इस डर से, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि वह चित्र में से उड़ जाएगा। हाँ, इतना वास्तविक, इतना सजीव, इतना यथार्थ चित्र बनाता था वो पेंटर, वो चित्रकार, कि ड्रैगन के चित्र में उसने ड्रैगन की आँख को इसलिए नहीं बनाया कि वो उस चित्र से उड़ जाएगा। और विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, जो कि एक कहानी के साथ है मेरे साथी या मेरे पास में रहने वाले फ्लैंडर्स के, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसको कि मैं सबसे अधिक प्रतिनिधि मानता हूँ ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, यानी पश्चिमी देशों के चित्रों का। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। इन 15th century Antwerp, in 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. In 15th centuries यानी 15वीं शताब्दी के एंटवर्प प्रांत में, ठीक है, यानी 15वीं शताब्दी का जो एंटवर्प प्रांत था उसमें ए मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, जिसका कि नाम क्विंटन मैट्सिस था, फैल इन लव, को प्यार हो गया विद ए पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की लड़की से, बेटी से।
15वीं शताब्दी में एंटवर्प प्रांत में एक लोहार को एक चित्रकार की, लोहार का नाम क्या था? क्विंटन मैट्सेस। क्विंटन मैट्सेस नाम के लोहार को एक चित्रकार की बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए फोर प्रोफेशन। द फादर यानी लड़की के पिता ने अर्थात चित्रकार ने वुड नॉट एक्सेप्ट नहीं स्वीकार किया ए सन इन लॉ अपने दामाद को इन सच ए प्रोफेशन इस प्रकार के व्यवसाय में, यानी एक लोहार को वह अपनी बेटी का पति नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, और क्या हुआ? सो Quinton sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. So Quinton, इसलिए Quinton sneaked into the painter's studio, चुपके से उस चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया, उस स्टूडियो में जहाँ पर वो चित्र बनाता था घुस गया चोरी से, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और एक मक्खी का चित्र बनाया ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके अंतिम पैनल पर यानी फ्रेम पर, उस फ्रेम पर जिस पर वो चित्र बनाया करता था। With such delicate realism that the master tried to swap it away before he realized what had happened. With such delicate realism यानी इतने सजीव यथार्थता के साथ that the master tried कि मालिक ने यानी बड़े चित्रकार ने ये प्रयास किया टू स्वैप इट अवे, इसको मारकर उड़ा देने का, बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि वो समझ पाता व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। हाँ, क्या बात समझ में आई? यानी क्विंटन मैट्सेस ने क्या किया? चुपके से उस लड़की के पिता जो कि चित्रकार था उसकी स्टूडियो में घुस गया और उसका जो पैनल रखा था जिस पर वो बोर्ड होता है और कागज़ लगा होता है उस पर क्या किया? चित्र बनाया। और किसका चित्र बनाया? एक मक्खी का चित्र बनाया, और इतनी सजीवता और यथार्थता के साथ बनाया कि जब उस चित्रकार ने यानी उसके लड़की के पिता ने जब वो चित्र देखा तो वह एक किसी लकड़ी से या धारदार कील से उस मक्खी को मारकर उड़ाने के लिए बाध्य हो गया। उसकी समझ में नहीं आया, उसने समझा कि शायद ये असली मक्खी इस कागज़ पर बैठी है। हाँ, ये जानने से पहले कि क्या हुआ है। इतना बढ़िया चित्रकार निकला वो कौन? वो लोहार भी। Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio. Quinton was immediately admitted. क्विंटन तुरंत ही प्रवेश हुआ एज एन अप्रेंटिस यानी एक प्रशिक्षण लेने वाले के रूप में, प्रशिक्षु के रूप में इन हिज स्टूडियो, उनके स्टूडियो में। और इसके बाद क्या हुआ कि वह लोहार एक प्रशिक्षण लेने वाले के रूप में उसकी उस स्टूडियो में आया, उसने प्रवेश किया तुरंत। ही मैरिड हिज बिलवेड and went on to become one of the most famous painters of his age. He married his beloved, उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, and went on to become, और वह बना one of the most famous painters यानी सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक, of his age, अपने युग का, अपने काल का। हाँ, और अपने काल का, अपने समय का वह सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. These two stories, ये दो कहानियाँ illustrate, स्पष्ट करती हैं what each form of art, कि कला का प्रत्येक रूप is trying to achieve, क्या प्राप्त करने का, क्या उपलब्धि प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है। ये कहानियाँ हमें यह स्पष्ट करती हैं कि कला का कौन सा रूप किस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। हाँ, परफेक्ट का मतलब पूर्ण या संपूर्ण, इल्यूजनिस्टिक भ्रमित करने वाली, लाइकनेस समानता इन यूरोप, यूरोप में। यानी इसमें से पहला हुआ कि यूरोप में भ्रमित करने वाली क्या होती है? समानता होती है। और द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, एसेंस का मतलब सार, इनर लाइफ आंतरिक जीवन का, एंड स्पिरिट अध्यात्म का, इन एशिया, एशिया में। और एशिया में क्या होता है? एशिया में आंतरिक जीवन
और अध्यात्म का सार होता है। तो इतना अंतर है एशिया और यूरोप में। आगे देखें चौथा पैराग्राफ। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग and appreciates its outer appearance. In the Chinese story, यानी इस चीनी कहानी में द एम्परर सम्राट कमीशंस यानी आदेश देता है ए पेंटिंग एक चित्र बनाने का एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंसेस और इसकी बाह्य प्रस्तुति की बड़ी तारीफ करता है, सराहना करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन कलाकार रिवील्स प्रकट करता है टू हिम उसके लिए द ट्रू मीनिंग सच्चा अर्थ ऑफ हिज वर्क अपने कार्य। लेकिन कलाकार उसको अपने कार्य का एक सच्चा अर्थ प्रकट करता है, बताता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कन्क्वेयर्ड। क्या कहता है वो? द एम्परर में रूल यानी एक सम्राट शासन कर सकता है ओवर द टेरिटरी उस राज्य खंड पर ही हैज़ कन्क्वेयर्ड जिसको कि उसने जीता है। But only the artist knows the way within. But only the artist, लेकिन केवल एक कलाकार ही knows जानता है the way within यानी अपने आंतरिक कला। हाँ, लेकिन एक कलाकार ही क्या करता है? एक कला की आंतरिक मार्ग को जानता है, रास्ते को जानता है। Let me show the way, the Daoji word that means both the path or the method. Let me show the way, दाओ यानी मुझे तुम्हें क्या करना है? मार्ग दिखाना है। मुझे आपको मार्ग दिखाने दो दाओ जी। ए वर्ड यानी दाओ क्या है? एक ऐसा शब्द है दैट मीन्स बोथ जिसका मतलब होता है दोनों, द पाथ और द मेथड यानी मार्ग या प्रकार, तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द मिस्टीरियस वर्क्स और रहस्यपूर्ण कार्य या क्रियाएं ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड की। हाँ, और ब्रह्मांड की रहस्यपूर्ण क्रियाएं। द पेंटिंग इज गॉन यानी चित्र जा चुका है, खत्म हो चुका है। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल लेकिन कलाकार ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। कलाकार अपने उद्देश्य पर पहुंच गया है। बियॉन्ड एनी मैटेरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड के परे यानी किसी भी प्रकार की मैटेरियल भौतिक और अपीयरेंस प्रकटीकरण यानी वह किसी भी प्रकार के भौतिक प्रकटीकरण से परे है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं पैराग्राफ 4 पर। और इन चारों पैराग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैं वो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, उनके आंसर आपको देने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पहला है व्हाट कमीशन्ड एंड वाई। हाँ, हु कमीशन्ड एंड वाई, किसने आदेश दिया और क्यों। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डिड द एम्परर से अबाउट द पेंटिंग। व्हाट डिड द एम्परर से यानी सम्राट ने क्या कहा अबाउट द पेंटिंग, चित्र के विषय में। हाँ, शहंशाह ने, सम्राट ने पेंटिंग के विषय में क्या कहा। डेस्क्राइब द सीन ऑफ द केव यानी गुफा के दृश्य का वर्णन करिए। कैसी थी गुफा, क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट हैपेंड विद द पेंटर एट लास्ट। हाँ, अंत में चित्रकार के साथ क्या हुआ, चित्रकार का क्या हुआ। और लास्ट क्वेश्चन 5th व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बुक्स इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। व्हाट इज़ द रोल, क्या भूमिका है ऑफ द बुक्स, पुस्तकों की, इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन यानी चीनी पारंपरिक शिक्षा में। हाँ, यानी चीन की पारंपरिक शिक्षा में पुस्तकों का क्या महत्व है। तो ये 5 क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। और ये जो 4 पैराग्राफ्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं इनका आपको वर्ड मीनिंग्स भी अपने किस में लिखना है, अपने नोटबुक में लिखना है। आगे इसके बाद जो शेष है वो अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।